नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश उतार और मेरे इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद लोकेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है मेवाड़ के इतिहास के बारे में, राजस्थान के इतिहास की जो हमने एक सीरीज़ प्रारंभ की है उसको लेकर चलेंगे। और मेवाड़ का इतिहास हमारे चल रहा था। हमने कल जो है कुंभा के बारे में चर्चा की थी। कुंभा के बारे में हमने लास्ट पढ़ा था कि कुंभा की हत्या जो है वशी के पुत्र उदा के द्वारा 1468 ईस्वी में कर दी गई थी। जब उदा के द्वारा कुंभा की हत्या कर दी गई तो अगला शासक है उदा बना। अब उदा के साथ जो है विचित्र घटना हुई, उसने अपने पिता की हत्या की और अगला शासक तो बन गया, लेकिन कुदरत ऐसा नहीं चाहती थी कि वह अगला शासक बने, या यूं कहें कि भगवान को ये मंजूर नहीं था कि वह अगला शासक बने। जैसा उसने कर्म किया वैसा उसने फल पाया। ऐसा कहा जाता है कि उसकी जो है वो आकस्मिक उसका निधन हो गया, और कहीं कहीं ऐसी जानकारी भी मिलती है कि रायमल ने उसे हटा दिया और खुद जो है वो शासक बन गया था। जो भी रहा हो, उदा ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए थे और अगले शासक बन जाते हैं रायमल। रायमल के बारे में जब हम चर्चा करते हैं कि भाई रायमल शासक बने, और रायमल की चर्चा हमने पहले भी कर रखी है। रायमल की चर्चा हमने की थी आवड़ और बावड़ की संधि के अंदर। आवड़ बावड़ की संधि के समय हमने ये चर्चा की थी कि रायमल जो थे कुंभा के पुत्र, रायमल का विवाह जो है वो जोधा ने अपने पुत्र श्रृंगार कंवर के साथ कर दिया था। ये चीज पहले हम 1453 में आवड़ बावड़ की संधि के अंदर पढ़ चुके हैं कि रायमल का विवाह जो है वो श्रृंगार कंवर के साथ हो चुका था। रायमल के समय की कुछ घटनाएं रही, यूं कहें कि रायमल के समय का कुछ स्थापत्य कला रही है, या रायमल के समय की कुछ विशेष बातें रही हैं, उन्हीं को हम आज की क्लास के अंदर पूरा करने की मंशा रखेंगे। सबसे पहले यदि बात करें तो रायमल के समय के अंदर जो है एकलिंगनाथ जी का मंदिर जो है, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप दिया गया। एकलिंगनाथ जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया गया रायमल के समय। इन्हीं के समय के अंदर अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण किया गया। रायमल के समय के अंदर ही उनकी बहन जो थी रमाबाई, जो कि वागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध थी, उसने जावर के अंदर रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। रायमल की पत्नी श्रृंगार कंवर के द्वारा 1504 ईस्वी के अंदर गोशुंडी अभिलेख लिखवाया गया, जिसमें वो अपने पिता जोधा के बारे में लिखवाती है। जब हम गोशुंडी पे आते हैं तब गोशुंडी से ही एक प्रश्न ये बनता है, जो वास्तविकता में इस गोशुंडी का जो अभिलेख, या हम यूं कहें कि ये जो गोशुंडी नामक स्थान है इसको प्रसिद्ध बनाता है। प्रश्न ये है कि गोशुंडी में ही 2री शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिलता है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिलता है। शासक जो थे वे थे गज शासक सर्वतात। गज शासक सर्वतात का यह अभिलेख होता है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व का यह अभिलेख है, जिसमें ये जानकारी मिलती है कि गज शासक सर्वतात ने जो है वो अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। अश्वमेघ यज्ञ में उन्होंने जो है वासुदेव और संकर्षण, वासुदेव या संकर्षण के जो है वो पूजा की जानकारी मिलती है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, ये वासुदेव संकर्षण, ये 2री शताब्दी गोशुंडी अभिलेख, गज शासक सर्वतात, ये है क्या? अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व में गज शासक सर्वतात के द्वारा एक अश्वमेघ यज्ञ करवाया गया था, जिसमें ये जानकारी मिलती है कि सबसे प्राचीनतम गोशुंडी अभिलेख है जिसमें वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला यदि कोई सबसे प्राचीनतम अभिलेख हमें प्राप्त होता है तो वह है गोशुंडी अभिलेख, जो गज शासक सर्वतात का है, और कब का है? 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। एक गोशुंडी अभिलेख रायमल की पत्नी श्रृंगार कंवर के द्वारा लिखवाया गया था, जो 1504 ईस्वी में था, लेकिन वो इतना प्रसिद्ध नहीं है। रायमल के 3 पुत्र हुआ करते थे। सबसे बड़े जो पुत्र थे उनका नाम था पृथ्वीराज।
पृथ्वीराज की कुछ खास बात थी, इनकी उपाधि थी उड़ना राजकुमार, या इनको तेज धावक के नाम से भी जाना जाता है। तेज धावक कहो या उड़ना राजकुमार कहो, पृथ्वीराज सिसोदिया की उपाधि थी। साथ ही के अंदर यदि बात की जाए तो इनकी पत्नी जो थी उनका नाम था तारा। अपनी पत्नी तारा के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम इन्होंने बदलकर तारागढ़ कर दिया था। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि अजमेर का दुर्ग जो है वो तारागढ़ किसकी वजह से जाना जाता है, तो वो तारा के नाम पर जाना जाता है, और तारा जो है वो पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी हुआ करती थी। वास्तविकता में अजमेर के दुर्ग का नाम जो है वो अजय मेरू है, या इसको जो है गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के दूसरे पुत्र थे रायमल के, जिनका नाम था जयमल। जयमल जो है वो किसी नॉर्मल युद्ध में जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनके तीसरे जो पुत्र थे उनका नाम है महाराणा संग्राम सिंह, या इनको हम अपनी भाषा में कहें तो महाराणा सांगा। अब होता क्या है, इन तीनों भाइयों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर काफी सारी बीच में मुद्दे रहते हैं कि अगला शासक कौन बनेगा, रायमल के बाद जो है वो मेवाड़ की गद्दी को कौन संभालेगा। ये काफी सारी चीजें इन लोगों के बीच में आपसी उन्माद पैदा कर रही थी। ऐसी दशा में ये तीनों लोग अपने चाचा के साथ किसी भविष्यवेत्ता के पास चले गए, और वहां पर उस महिला के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई कि अगले शासक जो है वो सांगा बनेंगे। अब ऐसी कंडीशन में इन दोनों भाइयों को, पृथ्वीराज और जयमल को, ये बात अच्छी नहीं लगी, और पृथ्वीराज और जयमल ने दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर सांगा पर अटैक कर दिया। जब सांगा पर इन दोनों के द्वारा आक्रमण किया गया तो सांगा वहां से भागे, और भागते भागते सेवंतरी गांव में रूप नारायण जी के मंदिर में जाकर शरण ले ली। जब इन्होंने सेवंतरी गांव में रूप नारायण जी के मंदिर में वहां पर जाकर इन्होंने शरण ली, तो वहां पर इनको एक व्यक्ति मिले जिनका नाम था बीदा जैतमालोद। बीदा जैतमालोद के द्वारा जब विकट परिस्थिति में सांगा थी तो सांगा को इन्होंने संरक्षण दिया और खुद युद्ध किया। इस युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। सांगा भी जो है वो अपने भाइयों से लड़ते लड़ते इनके कुछ शरीर पर कई घाव लगे थे, और बीदा जैतमालोद इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, और सांगा फिर यहाँ से बचकर जो है अजमेर में श्रीनगर जो अजमेर में स्थित है, श्रीनगर में करमचंद पंवार के वहां जाकर इन्होंने शरण ले ली। करमचंद पंवार के वहां जाकर अजमेर में इनके द्वारा शरण ले ली गई, और बाद में जब इनको ये जानकारी मिली कि इनके जो भाई हैं पृथ्वीराज की भी मृत्यु हो चुकी है और जयमल की भी मृत्यु हो चुकी है, तब जो है वो सांगा पुनः मेवाड़ आए, और मेवाड़ आकर पुनः मेवाड़ में अपना जो है वो शासन ग्रहण किया, या यूं हम कह सकते हैं मेवाड़ के अगले उत्तराधिकारी बन गए और शासक बन गए थे महाराणा सांगा। तो ये सारा कुछ घटनाक्रम था जो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि रायमल से संबंधित था, और आगे की घटनाक्रम में आपको पता चल ही गया है कि आगे जिस हम शासक के बारे में बात करेंगे वो होंगे महाराणा सांगा या महाराणा संग्राम सिंह। इनका भी नाम जो इतिहास में बहुत ही स्वर्णिम पन्नों में मौजूद है, या हम यूँ कह सकते हैं कि इनके बारे में हम अक्सर कहीं ना कहीं कहानियों में पढ़ते आ रहे हैं, या हमने छोटी कक्षाओं में भी इनके बारे में पढ़ा हुआ है। तो अगली क्लास जो होगी वो हमारे महाराणा सांगा के संबंधित होगी। बाकी जिसमें मुख्य रूप से इनमें सारी बातें थी रायमल से संबंधित वो हमने पूरी कर ली। इसमें रायमल ने आवण बावण की संधि के साथ श्रृंगार कंवर के साथ उनका विवाह होना, इग्निनाथ जी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप देना, अद्भुत जी के मंदिर का निर्माण करना, और रमाबाई के द्वारा रमासाई मंदिर का निर्माण किया जाना। 1504 ईस्वी में गोसुंडी का अभिलेख जो कि अपने पिता जोधा के लिए श्रृंगार कंवर के द्वारा लिखवाया गया था, और एक जो है वो गोसुंडी अभिलेख जो कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो कि गद शासक सर्वताप का है दिया गया अभिलेख जो है वह हमें प्राप्त होता है, जिसमें उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करना, और सबसे प्राचीनतम अभिलेख जिसमें वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर हमने बात की कि रायमल के पुत्रों के बारे में, जिसमें सबसे पहले बड़े पुत्र पृथ्वीराज, छोटे पुत्र जयमल और सबसे छोटे पुत्र संग्राम सिंह के बारे में बात की थी। आपसी भाइयों के बीच में विवाद होना, बाद में पृथ्वीराज का अपनी पत्नी तारा के नाम पर दुर्ग का नाम अजमेर दुर्ग का नाम बदलकर तारागढ़ कर देना, और जयमल का किसी छोटे से युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाना, और संग्राम सिंह के द्वारा अगला शासक बनना। ये सभी जो है वो भाग्य का खेल होता है कि हर किसी के
भाग्य में जो है वो राजपद नहीं लिखा होता। तो अगले शासक बनेंगे सांगा, और सांगा के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। आप अपने इस छोटे भाई का हौसला अफजाई करें। एक जीवन की एक नई विचारधारा कह सकता हूँ मैं, कि मैंने अपने जीवन का एक नया पड़ाव प्रारंभ किया है। जब हमारी एक रुचि होती है, जैसी मेरी रुचि है वो शिक्षण से संबंधित है, मुझे हमेशा से बच्चों को पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां रहे, या यूँ कह सकता हूँ कि एक प्रारंभिक समय है, तो हो सकता है इसमें कुछ थोड़ी झिझक भी रहे। तो आप सभी से लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि यदि आपके पास ये वीडियो पहुँच रहा है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें, और लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।